आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो कल 14 अगस्त को एडीओ का जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें किस तरीके से 20 से 21 क्वेश्चन में जो है आप देख सकते हैं कि गड़बड़ियां सामने आ रही है। मतलब व्यापम जो है 100 नंबर का एग्ज़ाम ले रहा है और 100 में से 20 क्वेश्चन से 21 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल क्या कर रहा है, मॉडल आंसर आने के बाद मतलब फाइनल मॉडल आंसर आने के बाद उसको चेंज कर रहा है। मतलब आप 20% समझ लीजिए कि एक एग्ज़ाम होता है जिसमें 20% जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए सही सही जो है खोज नहीं पा रहे हैं। मतलब ये कहा जाए सिंपल बात में कि व्यापम इतना सक्षम नहीं है या उसके पास इतने रिसोर्सेस नहीं हैं या इतने उसके पास सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हैं कि 100 क्वेश्चन वो सही के सही ढूंढ पाएँ। ठीक, उसके बाद हम लोग के ये भी बात करेंगे कि आज 15 अगस्त है। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, युवाओं को एक आस था कि मुख्यमंत्री जी जो है रोजगार के बारे में, भर्ती के बारे में, शिक्षक भर्ती के बारे में हो चाहे किसी भी भर्ती के बारे में हो, कुछ तो बात करेंगे। लेकिन सीएम ने जो है बस एक लाइन बस बोल दिया कि व्यापम के द्वारा कैलेंडर पहली बार जारी किया गया युवाओं को भविष्य के लिए, बस इतना। ठीक, ये क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है देखिए। ये बहुत अच्छा जो है एक जो है एनालिसिस किया है। ठीक है, आप सबको मालूम होगा कि सहयोग करियर एकेडमी अबरार सर बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा। ठीक है, उन्होंने जो है देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा एक पीडीएफ बनाकर शेयर भी किया है अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप जाकर उनके चैनल में देख भी सकते हैं कि किस किस तरीके से यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। देखिए 12 प्रश्न जो है वो विलोपित किए गए हैं और बोनस अंक सबको दिए गए। अब भाई एक कैंडिडेट है जो कि बहुत ज़्यादा साल भर से पढ़ा है। ठीक है, एक कैंडिडेट है जो नॉर्मल है, जो दूसरे पीएससी का एग्जाम का तैयारी कर रहा था या शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहा था या एडीआई का या माइनिंग इंस्पेक्टर किसी भी चीज़ का वो तैयारी कर रहा था, वो भी एग्जाम देने गया। अब 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो पढ़े हुए को आते रहे होंगे, 12 के 12 तो नहीं बोल सकते लेकिन 10 क्वेश्चन तो उसके आते रहे होंगे। अगर ये क्वेश्चन विलोपित नहीं होते, ये क्वेश्चन सही सही होते, तो जो तैयारी किया है प्रॉपर एडीओ का वो 10 नंबर दूसरे कैंडिडेट से आगे होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता। लेकिन यहाँ पर जो कैंडिडेट जो है एडीओ का तैयारी किया है, चाहे एडीओ का तैयारी नहीं किया है, जो 12 क्वेश्चन जो जहाँ पे आदमी आगे हो सकता था, आगे पीछे रैंक हो सकता था, वहाँ पे सबको बराबर कर दिया गया। मतलब 12 क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा होता है यार। मतलब ये 100 नंबर के पेपर में आप स्टेट लेवल पर एग्जाम ले रहे हो, स्कूल का एग्जाम नहीं ले रहे हो। इवन स्कूल के एग्जाम में इतनी एक्यूरेसी रहती है, ये पीएससी व्यापम में जो एग्जाम हो रहा है स्टेट लेवल पे, जो कि आपके बोल सकते हैं पीएससी तो एक संवैधानिक संस्था भी है, उसमें भी गड़बड़ियां होती हैं। तो व्यापम भी जो है क्या कर रहा है, ये 12 क्वेश्चन जो है उसको विलोपित करना पड़ रहा है, या उसके पास सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं है, क्या उसके पास सोर्स नहीं है, क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद देखिए 6 प्रश्नों में एक से अधिक विकल्पों को सही माना गया और अंक दिए गए। मतलब 4 ऑप्शन बनाना है, 4 ऑप्शन में आप 2 ऑप्शन सही दे रहे हो, मतलब ये भी एक तरीके से गलत ही हुआ ना। एमसीक्यू क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, उन 4 में से जो बेस्ट आंसर है उसको आपको सेलेक्ट करना है। यही तो आपका लॉजिकल है ना, यही तो स्क्रीनिंग का पर्पस होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। लेकिन आप यहाँ एक से ज़्यादा आंसर को सही लेके चल रहे हैं। ठीक, मतलब ये भी एक तरीके से क्वेश्चन की ही गलती है या क्वेश्चन छांटने वाले की ही गलती है। तीसरा है 3 प्रश्नों के पूर्व में लिए गए उत्तर बदले गए। चलिए ये तो एक्सेप्टेबल है। ये कुछ कुछ होता है कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि मतलब क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शन के बाद जाने के बाद बदलते हैं। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 12 और 6 जो 18 है ये तो गलत है ना, सरासर स्टूडेंट के साथ तो खिलवाड़ है। अब देखिए यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को सर ने बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर बताया कि पहले क्या आंसर दिया गया था और बाद में जो है क्या आंसर जो है लिया गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये विलोपित किए गए हैं। गांधी जी द्वारा लॉर्ड इरविन को 1931 में प्रस्तुत 11 सूत्री मांगों में निम्न में से क्या शामिल था। ठीक, इसको इन्होंने क्या कर दिया, विलोपित कर दिया। ठीक, उसके बाद है देखिए नीचे दी गई सूची में भारत के प्रमुख पर्यावरणविद की पहचान करें। इसमें से कौन कौन पर्यावरणविद हैं, इसको भी इन्होंने विलोपित कर दिया। ठीक, उसके बाद है बस्तर जिले के 3 प्रमुख नदियां। मतलब कोई आदमी छत्तीसगढ़ में रहकर बस्तर के 3 नदियों के बारे में जो है सही ऑप्शन छांट नहीं पा रहा है। मतलब सोचने वाली बात है कि क्या चल रहा है ये। ठीक, उसके बाद देखिए ये कॉलम 1 और कॉलम 2 से आपको क्या करना है, मिलाना है। पासी पद्रक और कुरपद्रक गांव देने का उल्लेख, जुआ प्रसंग का उल्लेख, गोलकी मठ की स्थापना, चंद्रादित्य समुद्र का निर्माण, इसको भी विलोपित कर दिया गया। ठीक, पशुपालन के विकास के कार्यक्रम की व्यवस्थित करें, कार्यक्रम क्या क्या होता है, इसको विलोपित कर दिया गया। मतलब
क्या चल रहा है, किस क्वेश्चन के बारे में बात करें यार, मतलब शब्द नहीं है कि एडीओ जो कि साल के व्यापम ने बड़े गर्व के साथ बात कही थी कि हम साल भर का कैलेंडर निकाल रहे हैं। अच्छी बात है, कैलेंडर एक अच्छा इनिशिएटिव है ताकि स्टूडेंट को पता चले कि हाँ भाई इस डेट को इसका एग्जाम है, इस डेट को एग्जाम है, वो अपना तैयारी जो है कर सकता है। लेकिन अब आप कैलेंडर तो निकाल दिए, लेकिन 100 क्वेश्चन छांटने के लिए आपके पास जो है रिसोर्सेस नहीं है क्या? आपको विलोपित करना पड़ रहा है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सरपंच की सीधे नियुक्ति करना नहीं है, ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट और विकास योजनाओं की मंजूरी देना, राज्य स्तरीय करों का संग्रहण करना, राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव करना, इसको भी विलोपित किया गया है। ठीक है, या बिल्कुल उनके चैनल में जाके पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं कि किस किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन जो है, देखिए आरआरबी की स्थापना कब हुई थी, इसका सही आंसर ये ऑप्शन नहीं दे पा रहे हैं ये। अब ये उत्तर परिवर्तित किया गया है, इस पीडीएफ का आप अवलोकन कर सकते हैं कि पहले क्या उत्तर लिया गया था। सर ने बहुत अच्छे से बताया है, देखिए पहले ये उत्तर लिया गया था, अब बाद में जो है ये उत्तर लिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन में भी यहाँ पर स्व सहायता समूह, बहुफसल कार्यक्रम, भारतीय कृषि मानसून का जुआ, ये सब जो है ये पूर्व में लिया गया था, ये बाद में लिया गया है, इसको सी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, देखिए एक कैंडिडेट जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर खोज खोज और अलग अलग सोर्सेस को पढ़ के गया हुआ था, अब उसको नुकसान है भाई, क्योंकि आप बदल दे रहे हैं आंसर को। ठीक है, उसके बाद ये सब आप देख सकते हैं उनके टेलीग्राम चैनल में जाकर जो है यहाँ पर किस किस अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन में क्या अंतर है मुझे समझ में नहीं आया कि इसको बदलने का मतलब क्या था। ठीक है, देखिए स्व सहायता समूह के सदस्यों को ऋण के पुनर्भुगतान में देरी होने पर पहले इसका आंसर दिया गया था ब्याज दर स्थिर रहना। ठीक, अभी लिया गया है ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं। तो उस सब्जेक्ट एक्सपर्ट को ये नहीं पता था कि ये जो दोनों बातें हैं वो तो एक ही है, कि ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं होना मतलब पहले 5% था, अभी भी 5% है, इसका मतलब यही हुआ ना कि वो स्थिर रहना ही है। तो यहाँ पर ए और डी जब उसको ऑप्शन बना रहा था, उसको नयापन करना था, कुछ नया लेकर आना था, तो भाई यहाँ पर कुछ और कर लेते। ये दोनों वाक्य तो कोई भी समझ सकता है कि ये एक ही है करके। हाँ, तो इस तरीके से क्वेश्चन में जो गड़बड़ियाँ जो हो रही हैं, ये आगामी एग्जाम के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अब भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है भाई। अब इसमें एक और गलती, अच्छा एक और बात बनना भूल गया मैं, जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें पीजीडीआरडी और नॉन पीजीडीआरडी का कहीं पर उल्लेख ही नहीं है। तो लोग तो ऐसे ही आधा कंफ्यूज हैं कि भाई कि 15 नंबर जो बोनस देने की बात की गई तो उसके लिए पहले हल्ला हो रहा था कि 15 नंबर बोनस नहीं मिलना चाहिए। खैर वो अलग मुद्दा है, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए उस पर अभी नहीं जाते। लेकिन जब रिजल्ट आप जारी किए हैं तो आप सिर्फ मेरिट लिस्ट क्यों बना रहे हैं भाई? पूरा फाइनल मेरिट लिस्ट बनाइए ना कि 15 नंबर बोनस देने के बाद इनको इतना नंबर मिला या 15 नंबर बोनस नहीं देने के बाद मिला। अब टॉप फर्स्ट रैंक वाला देखिए जो आदमी है वो, मतलब मैं भी टेलीग्राम में पढ़ा हूँ, उनके पास जो है पीजीडीआरडी नहीं है और उनका 85 मार्क्स है। तो आप कैसे उनको टॉपर मान सकते हैं? हो सकता है कि कोई दूसरा आदमी होगा जिसका 75 नंबर होगा और उसके पास पीजीडीआरडी होगा, वो तो उससे ज़्यादा रैंक, मतलब वो टॉपर होगा ना। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो है क्या इतना हड़बड़ी था कि अब देखिए एक तरीके से मुझे ये भी लग रहा है कि इंडिपेंडेंस डे के एक दिन पहले रिजल्ट जारी किया गया ताकि लोग फुल कंफ्यूजन में रहें कि पीजीडीआरडी नॉन पीजीडीआरडी क्या हुआ, कौन टॉपर है, कौन क्या है, कौन क्या है। और आज देखिए सीएम जी के भाषण में जो है भर्ती के बारे में 5000 शिक्षक भर्ती की घोषणा होगी कहा गया था, ये बिल्कुल नहीं हुआ। तो लोग तो उसी एडीओ के रिजल्ट में भटके हुए हैं ना, तो नई वैकेंसी की बात ही नहीं हो रही है कि नया वैकेंसी आने वाले साल में क्या होगा। नहीं तो 26 जनवरी 15 अगस्त ऐसा दिन होता है जहां पर सीएम या पीएम के भाषण के लिए कर्मचारी, युवा सब इंतजार करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ होगा करके। जैसे कर्मचारी संघ जो है इस बात को लेकर आशावान था कि टीए की बात होगी, डीए में बढ़ोतरी होगी, केंद्र के समान डीए के लिए घोषणा करेंगे, वो नहीं हुआ। युवाओं के लिए भर्ती की बात होगी, 5000 शिक्षक भर्ती की घोषणा होगी, पूरा माहौल बना दिया थे कि 5000 शिक्षक भर्ती होगा, जहां भी जाते थे सीएम वहां पर बोलते थे, वो कुछ नहीं हुआ। मतलब कुछ भी छत्तीसगढ़ में हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है करके। तो खासकर ये एडीओ का रिजल्ट जो है देखिए, इसके लिए जो है सारे कोचिंग वाले जितने भी, जैसे अबरार सर हैं और भी अलग अलग चैनल वाले काफ़ी समय से जिनकी जो है पहुंच है, ठीक है, हमारा चैनल तो बहुत छोटा है फिर भी कोशिश कर रहे हैं इनकी बातों को पहुंचाने का। लेकिन जो सर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, शिक्षक भर्ती के लिए और भी लोग काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करिए सोशल मीडिया में ताकि सरकार पे थोड़ा दबाव बने और सरकार सोचे कि जो हो रहा है युवाओं के साथ वो गलत हो रहा है करके।